गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी कंटिन्यू। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बट गाइस, मैं अच्छी नहीं हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद आवाज़ से पता लग भी रहा होगा। बट फिर भी मैं मॉर्निंग के 5 बजे हैं और आज है मंडे। कल चूँकि मकर संक्रांति है, इसलिए आज मुझे शाम को जाना है मार्केट। तो मैं इसलिए टारगेट जो की हूँ उसको मुझे शाम से पहले कंप्लीट करना है। तो आज से मैं स्टार्ट की हूँ लुसेंट के ग्रीन वाले साइंस। वैसे मैं लुसेंट के वन लाइनर से करती थी, बट ये साइंस को मैंने आज से ही स्टार्ट किया है। तो इसको क्योंकि एक एक करके सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करना पढ़ना ज़रूरी हो गया है ना, क्योंकि पढ़ने के बाद फिर रिवीजन भी तो करना होगा। तो थोड़ा सा बीपीएससी टीआरई 4 में तो टाइम मिल गया है, और बाकी DSSS के एग्ज़ाम का भी अभी तक कोई मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब होगा। लेकिन अपना करते रहना है कंटिन्यू, जबकि मेरी तबीयत सच में अच्छी नहीं है। तो ये देखिए मेरे साथ क्या हो गया। मैं पढ़ रही थी, उसके बाद मेरी बेटी को इतना खांसी कि खांसी करते करते ये इन्होंने कर दिया बेड में वोमिटिंग। और अब मैं आ गई इसको साफ करने के लिए। पूरा बेड साफ की हूँ। इसकी भी क्या गलती है, इसको इतना खांसी हो रहा है। तो गाइस, अब मैं बेडशीट वगैरह हटा दी हूँ और अभी ये दूसरा डालती हूँ, क्योंकि अब बजने वाले हैं, ऐसे भी 7 बजने वाले हैं। तो अब तो जाना है किचन। अब तो किचन जाऊँगी, पढ़ाई तो करूँगी नहीं। तो थोड़ा सा दिक्कत का थोड़ा क्या, बहुत सारा दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन यही है ना, छोड़ सकती थी गाइस, लेकिन एक दिन छोड़ देंगे तो बहुत मतलब ऐसे ही एक दिन पीछे हो जाएंगे। क्योंकि कल संडे था और कल भी मेरे घर कोई गेस्ट आए थे, तो मैं बस रात का की थी और होल डे मैं नहीं कर पाई थी। तो हो गया, उसका भी हो गया। और फिर आज छोड़ दूँगी तो धीरे धीरे करके इकट्ठे जमा हो जाएंगे। फिर अपने आप पे ही बर्डन आ जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी टाइम टेबल में। एक तो ऐसे ही मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो गया है इनको लेके, लेकिन और छोड़ दूँगी तो और हो जाएगा। इनको कुछ होता है तो दिक्कत है, खुद तबीयत ख़राब भी है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इनको स्टीम वगैरह दे के सुला देती हूँ, उसके बाद मैं किचन जाके करती हूँ, क्योंकि आज मार्केट भी जाना है। और हम हाउस वाइफ जितने भी हैं उनको तो टाइम चुराना ही पड़ता है ना। टाइम ऐसे आसानी से मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ पाने के लिए तो कुछ क्या, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है। जो बीत गया उस पे ध्यान ना दे के आने वाले कल के लिए पूरी लगन के साथ मेहनत करेंगे, तो ही हम आने वाले कल को अच्छा बना सकते हैं। तो मन तो चिड़चिड़ाता है, सिंपल सी बात है भाई। टाइम नहीं मिलता है, इतना मुश्किल से टाइम निकालो, उसमें भी परेशानी हो जाती है, तो बहुत चिड़चिड़ाता है कभी कभी। लेकिन फिर कंट्रोल करके नहीं करना है। कंट्रोल योर सेल्फ खुद से बोल के खुद से करना पड़ता है। तो आज गए जिन लोग को मैं नहाऊंगी नहीं, इसलिए मैं जल्दी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि 10 बजे आकृति मैम का क्लास होता है। और उससे पहले मैं चाहती हूँ सारे काम को ख़त्म करके नहा धो के बैठ जाऊँ, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आज मैंने बनाया आलू का चोखा, सेमी की सब्जी, दाल, रोटी। ये बनाई, मैं बनाते हुए नहीं दिखा पाई, लेकिन मैंने यही बनाया है। तो आज आकृति मैम की क्लास नहीं है, मैम आज क्लास नहीं ले रही है किसी कारणवश। तो आज मैं रिवीजन कर रही हूँ। मैम ने जो पढ़ाया है 8 तारीख को प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसी को मैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, मैंने ये गेस किया है कि जब भी मैं एग्ज़ाम में जाती हूँ मैं सब कुछ पढ़ के जाती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में मैं जब भी जाती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और कन्फ्यूज़न का एक ही कारण है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट की कमी रहती है उस क्वेश्चन के आंसर के लिए, क्योंकि मेरा रिवीजन कम रहता है। तो मैं इस बार ऐसी गलती नहीं करना चाहती हूँ। क्या होगा मुझे नहीं पता, बट अभी से मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ बार बार रिवीजन करूँ, बार बार हर एक दिन में। जिसे आज जो पढ़ाई में मगर नहीं कर पाई कल, तो परसों मैं ज़रूर करूँ। हर एक दिन बीच करके मैं एक बार उसको चेकआउट ज़रूर करूँ कि मैम ने क्या पढ़ाया है। और गाइस, मैं जो पढ़ूँगी उसका 1-2 क्वेश्चन भी लास्ट में, जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में मैं 1-2 कर के क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी, जिससे कि मुझे भी याद रहेगा, आसानी होगा। और
सुनने वाले को भी 1-2 क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो रोज़-रोज़ आराम से किया जा सकता है। तो इससे मुझे भी फ़ायदे होंगे और आपको भी फ़ायदे होंगे। इस रिवीजन को, क्योंकि आज मैं कंटिन्यू पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि इस रिवीजन को कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं रीजनिंग मैथ सब आज मैं कंप्लीट मतलब कंटिन्यू पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि शाम को मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करके इसको, क्योंकि कल भी मैंने करवाई नहीं थी ना, तो कंटिन्यू करके इसको ख़त्म करो, क्योंकि परिश्रम के बिना तो कुछ नहीं मिलता, मेहनत के बिना तो विरासत में कुछ नहीं मिलेगा। हमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। और जो चला गया उसके लिए अफ़सोस करने से तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आने वाले को सही करना है, जाने वाले के लिए अफ़सोस नहीं। तो अब मैं रीजनिंग स्टार्ट कर दी हूँ। इससे पहले मैंने अल्फ़ाबेट का 3 क्लास हुआ था, अल्फ़ाबेट का 3 क्लास कंप्लीट करके मैंने अल्फ़ाबेट फिनिश किया था। आज मैं क्लॉक, एक्चुअल में मेरा ये सब थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो मैं एक एक दो दो बार फिर से करके थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना चाहती हूँ खुद को इन सब चीज़ों का। तो आज मैं क्लॉक कर रही हूँ, मैं इसके बारे में भी बताऊँगी। लास्ट में इसका भी क्वेश्चन वगैरह एक दो ठोक करूँगी। तो इसको करने के बाद कहाँ कब तक कर पाती हूँ, शाम होने से पहले तक, मतलब कंटिन्यू जितना भी कर पाऊँगी उसको करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट। तो क्योंकि पर्व त्योहार जो भी चीज़ है वो सब आएंगे, क्योंकि वक्त तो कभी रुका ही नहीं है ना किसी के लिए। ये तो पता है हम सबको कि वक्त कभी किसी के लिए रुका ही नहीं है यार। तो हम हम रुकते हैं ना, 14 तारीख आएंगे तो ये होगा, 15 तारीख को ये होगा, 17 को ये होगा, फरवरी में फॉर्म निकलेगा। हमारे लिए वक्त नहीं रुकता है, तो हमको जी जान लगाना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो मैं ना अब बोर्ड पे अपना प्रैक्टिस करूँगी, इसलिए मैं मार्कर लेने आई थी, मतलब ये मार्केट आई हूँ तो मार्कर भी ले लेती हूँ, ताकि बोर्ड पे लिख के जैसे मैम पढ़ाती है ना उस तरह से कोशिश करूँगी ना कि मैं भी कि सामने कोई खड़ा है और मैं उसे समझाऊँ, तो चीज़ें आसानी से माइंड में जाएगी। ये मैंने एक आइडिया निकाला है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि मैम या किसी से भी आप पढ़ते हैं उसी टॉपिक को आप शॉर्ट नोट्स 1 पेज नोट के रूप में आप बोर्ड में लिखिए और ऐसे समझाइए सामने जैसे कोई स्टूडेंट को आप पढ़ा रही हैं। तो इससे ना बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये मैं सामान लेके मैं वापस घर आ गई। घर आने के बाद देखते हैं, तो गाइस आज मैं रूट पढ़ रही थी बायोलॉजी में, रूट, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट भी वो सब चीज़ें आते हैं जो सलाद में होते हैं, मूली, गाजर, चुकंदर, ये सारी चीज़ें टैप रूट में आते हैं। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब